आंदोलन जीवियों और सोरोस गैंग को लगा तगड़ा झटका। अमित शाह ने पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो को दिया बड़ा आदेश। देश में आजादी के बाद हुए दंगों की हिस्ट्री और फंडिंग खंगालेगी एजेंसी। अमित शाह का बड़ा बयान, पिछले 10 वर्षों में पकड़ा गया 1,65,000 करोड़ का ड्रग। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदेश जारी किया है जिससे आंदोलन जीवियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो को एक काम सौंपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में आजादी के बाद हुए सभी दंगों और आंदोलनों का एक स्टडी किया जाए, खास तौर से 1974 के बाद वाले जितने भी आंदोलन हुए हैं। और ये जो स्टडी है उसमें देखा जाएगा कि इन आंदोलनों के पीछे क्या कारण रहे हैं, कितना पैसा लगा है और इस आंदोलन का नतीजा क्या निकला और इसके पीछे कौन था, यानी कि इस आंदोलन की बैकिंग किन लोगों ने की, कहां से फंडिंग इसको लेकर के रेज हुआ, इन तमाम चीजों का कारण पता लगाने के लिए बकायदा ये काम गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सौंपा गया है। दरअसल इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि सरकार श्योर होना चाहती है कि आखिर इस तरीके के आंदोलन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और किसकी वजह से और कहां से फंडिंग इन आंदोलन में लगाई जाती है। और भविष्य में अगर इस तरीके के एजेंडा तैयार किया जाए तो सरकार और एजेंसी इसे पहले ही विफल कर दे, ये रणनीति इसके पीछे मानी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह का कहना है कि इस स्टडी के बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी तैयार किया जाए ताकि आगे आने वाले वक्त में कुछ खास हितों के लिए कराए जाने वाले बड़े आंदोलनों को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल जुलाई के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में हुए 2 दिन के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस 2025 में ये निर्देश दिए थे। अमित शाह के आदेश के बाद गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि बीपीआरडी एक टीम बना रही है और ये टीम राज्य पुलिस के साथ मिलकर के पुराने केस फाइल्स और सीआईडी की रिपोर्ट को जुटाएगी। और इसी के साथ ही इसमें यह भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि इस आंदोलन में लगे पैसों की भी अच्छी से जांच की जाए ताकि इस आंदोलन के लिए कहां से फंडिंग हुई है इसको भी खंगाला जाए। इसके लिए ईडी, इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जैसी एजेंसियां भी जोड़ी जाएगी। इसके अलावा इन एजेंसियों को कहा गया है कि वे आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर भी काम करें। इसके अलावा फाइनेंशियल डेटा खंगाल कर यह पता लगाया जा सके कि अज्ञात आतंकी नेटवर्क और उसके लिंक कैसे काम कर रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा है कि बीपीआरडी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर के धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों की भी स्टडी करे ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं की वजह समझी जा सके और इन्हें रोकने के लिए एक एसओपी तैयार किया जा सके। पंजाब को लेकर के अलग से प्लान तैयार किया गया है जहां पर सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए, बीएसएफ और एनसीबी को पंजाब से जुड़े मामलों पर खास ध्यान देने को कहा है। इसमें खालिस्तानी उग्रवाद और आम आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए अलग अलग तरीकों पर काम होगा। आपको बता दें कि एनआईए को भी निर्देश दिया गया है कि वो एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लान बनाए ताकि जेलों में बैठे अपराधी जो कि बाहर नेटवर्क चला रहे हैं उनकी गतिविधियों को रोका जा सके। इसके लिए अपराधियों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने जैसी रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देश में जिस तरीके से जो आंदोलन होते हैं जिसके पीछे एक पूरा विदेशी बैकअप होता है उसके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले दिनों एक स्टडी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि जॉर्ज सोरोस जिसकी संस्था है ओपन सोसाइटी, उसने हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग की थी ताकि भारत की सरकार को अस्थिर किया जा सके और यहाँ पर एक दंगे और आंदोलन भड़काया जा सके जिससे कि जो मोदी सरकार है उसे सत्ता से हटाया जा सके। ये बकायदा रिपोर्ट में
सामने आई थी चीजें। इसके अलावा कई सारे और भी आंदोलन देखे गए हैं जिसका मकसद ये नहीं होता कि इस आंदोलन के जरिए आम जनता की आवाज उठाई जाए, बल्कि इस आंदोलन के पीछे का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं यही होता है कि सत्ता में जो स्थिर सरकार है उसे उखाड़ करके फेंका जा सके। हालांकि ये तमाम जो प्लानिंग की जाती है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है, जो प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है वो ध्वस्त हो जाता है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो आदेश दिया है उसके तहत ये रणनीति कैसे बनाई जाती है, कौन लोग इसको फंडिंग करते हैं और कौन कौन लोग इसके पीछे बैकिंग करते हैं, इन तमाम केसों पर स्टडी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित किया, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे लगातार ड्रग को लेकर के जो व्यापार फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ सरकार काम कर रही है। और उन्होंने बकायदा ये भी जानकारी दी कि कैसे पिछले 10 वर्षों में 1,65,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा गया है। सुनिए आप भी क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। एक त्रिकोणीय रणनीति के तहत हमने कदम उठाने पड़ेंगे। ड्रग की सप्लाई चेन के लिए हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए, डिमांड रिडक्शन में एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए और हार्म रिडक्शन में ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। ये तीनों अप्रोच के साथ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आगे बढ़ना चाहिए। तीनों काम नारकोटिक्स को लड़ाई लड़ने वाली टीम के ही है, चाहे आदत छुड़वानी हो, चाहे अभिभावक को सचेत करना हो, चाहे स्कूल के तंत्र को इसके साथ जोड़ना हो, चाहे धार्मिक नेताओं को अभियान के साथ जोड़ना हो, ये सभी जिम्मेदारी एएनटीएफ के विभाग अध्यक्ष की है, ऐसा मैं मानता हूं। तो उस दृष्टि से हमने आगे बढ़ना चाहिए और ढेर सारे प्रयास हुए। मैं इसका नतीजा भी आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने का। और जब ड्रग का मूल्य 40,000 करोड़ का ड्रग 10 साल में पकड़ा गया था, अब इस 10 साल में 1,65,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी और हमारी गति बढ़ानी पड़ेगी, प्रयास तेज करने पड़ेंगे और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं मानता हूं हम नशा मुक्त भारत की कल्पना के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। जो डिस्पोजल की बात मैंने करी, इसमें 3,63,000 करोड़ का ड्रग अगले 10 साल में 4 से 14 में डिस्पोज हुआ था और 14 से 25 में 35,21,000 करोड़ का ड्रग डिस्पोज हुआ है। तो बहुत सारा पुराना ड्रग भी हमने डिस्पोज किया है। और मूल्य की बात करें डिस्पोज ड्रग के, तो 8,150 किलो का ड्रग डिस्पोज हुआ था, इसकी जगह 71,600 करोड़ का ड्रग डिस्पोज कर पाए। मित्रों, अफीम के विनिष्टीकरण में तो हमें बहुत सफलता मिली है। 2020 में 10,700 एकड़ का हमने विनिष्टीकरण करा था, 21 में 11,000, 22 में 13,000, 23 में 22 के सम्मेलन में हमने संकल्प लिया था, 23 में 13,000 से बढ़कर 31,768 एकड़ हमने विनिष्ट किया। और इसी प्रकार से कैनेबिस का भी 21,000 से बढ़कर 34,000 एकड़ तक हम पहुंचे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों एकड़ ड्रग जब विनिष्ट होता है तो हम कितने लोगों को बचा पाए, इसका हमें संज्ञान होना चाहिए। यहां जो एएनटीएफ के अध्यक्ष हैं, जहां पर ये दोनों अफीम और कैनबिस की खेती होती है, वो राज्यों के अध्यक्षों को मेरा आग्रह है, ड्रोन का उपयोग कर अपनी सूचना तंत्र का उपयोग कर एक खेती को विनिष्ट करने का एक विशेष अभियान
जब बुआई होती है इसके 1 माह बाद लेना चाहिए, जिससे बुआई का खर्चा उनके सर पर पड़ेगा, तो अगली बार बुआई करने से वो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।